नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर एक लंबा सफर बनता जा रहा है, जिसमें कई एपिसोड रूपी मकाम आते रहेंगे। हर मकाम हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगा। यह हमारा 612वां एपिसोड है, जिसका नाम है ज्योतिष के अनुभूत सिद्धांत। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र सदियों पुराना है। सदियां बीत जाने पर भी अपनी जगह अटल है। प्राचीन काल से ही ज्योतिष शास्त्र का स्वीकार किया गया है, जिसका संबंध खगोलीय पिंडों और ग्रह नक्षत्रों से रहा है। हमारा सौर मंडल अति विशाल होता है। सूर्य को केंद्र बिंदु समझना है। सूर्य ग्रहों का राजा है। ब्रह्मा रचित वेदों में ज्योतिष का ज्ञान है, और ज्योतिष का यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य को ब्रह्मा से ही मिला था। सूर्य ने यह ज्योतिषीय ज्ञान हनुमान को दिया था, और हनुमान जी से यह ज्ञान देवर्षि नारद जी को मिला था। सदियों बाद यह ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नारद जी से पराशर, वराह मिहिर और मंत्रेश्वर भटोत्पल जैसे अनेक ऋषि मुनियों के पास पहुंचा, और वहां से आज यह ज्ञान हम जैसे सामान्य मनुष्यों के पास पहुंचा है। हालांकि युगों के बदल जाने के बाद भी ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों में कोई बदलाव नहीं आया है। उसके सिद्धांत आज भी 22 कैरेट सोने की तरह बिल्कुल खरे हैं। इस एपिसोड में आज हम ऐसे ही कुछ ज्योतिष के अनुभूत सिद्धांतों को जानेंगे, जो कुंडली देखते समय यदि आप याद रखेंगे तो सत्य के निकट हम पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं उन खरे सिद्धांतों को जो अनुभूत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रथम सिद्धांत हम आपको बता देते हैं कि आपकी कुंडली में लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है। उदाहरण लग्न यहां हम आपको मिथुन दिखाएंगे। इस कुंडली में लग्नेश बुध है, जो नवम स्थान में बैठा होगा। तो नवम स्थान भाग्य में ये बुध जो लग्नेश है बैठा है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने उसे समझना है। लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान की वह वृद्धि करता है। यहां लग्नेश भाग्य में है तो वह भाग्य की वृद्धि करेगा। ऐसा हर स्थान के विषय में आपको समझ लेना है। लग्नेश कहीं भी बैठा हो, जहां होगा उस स्थान की वृद्धि अवश्य होगी, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आपके सामने मकर लग्न की अब हम कुंडली पेश करेंगे। मकर लग्न की ये कुंडली है। सूर्य, चंद्र और लग्नेश को कभी अस्तमेश बनने का दोष नहीं लगता। इस कुंडली में अस्तम के मालिक सूर्य बनेंगे। इस कुंडली में अस्तम के मालिक सूर्य है, जो अस्तमेश बनेंगे। मकर लग्न की इस कुंडली में सूर्य अस्तमेश है, उसे अस्तमेश का दोष नहीं लगेगा। इसी तरह चंद्र भी इस कुंडली में उसकी अपनी राशि कर्क में हो सकता है, तो उसे भी अस्तमेश का दोष नहीं लगेगा। अगर जो लग्नेश बने
उनकी दूसरी राशि यदि अष्टम में होगी तो उसे भी अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, ऐसा समझ लेना है। इस सिद्धांत को आपको सदा याद रखना है। आइए एक और सिद्धांत को भी जानेंगे। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी होगा तो यह उच्च के ग्रह जैसा फल देता है। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मकर लग्न की पेश करेंगे और इस जन्म कुंडली में चौथे मेष का गुरु हम आपको दिखाएंगे और आपकी नवमास कुंडली में भी गुरु यदि मेष राशि में कहीं भी बैठा होगा तो उसे वर्गोत्तमी गुरु कहेंगे। ग्रह कोई भी हो, यदि वह वर्गोत्तमी तभी होता है जब नवमास कुंडली में भी उसी राशि में बैठा होता है, तो उसे वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। तो ऐसे ग्रह को हमें बलवान समझना है। यह बात सदा आपको ध्यान में रखनी है। हमारी कुंडली में केंद्र स्थान दिशा दर्शाते हैं। जो लग्न होता है वो पूर्व दिशा होती है और चौथा स्थान उत्तर दिशा दर्शाता है। सप्तम स्थान पश्चिम दिशा को दर्शाता है और दसम स्थान दक्षिण दिशा होती है। तो लग्न में पहले कोई भी लग्न हो, पहले बुध या गुरु होंगे तो ये बुध गुरु पूर्व दिशा में बलवान होते हैं, तो ये दिशा बली है, ऐसा समझना है। और उत्तर में चौथे स्थान में यदि चंद्र और शुक्र बैठा होगा तो ये उत्तर दिशा में ये दोनों ग्रह बलवान होते हैं। और सप्तम में यदि अकेला शनि होगा तो ये पश्चिम दिशा है। शनि पश्चिम में बलवान बनता है। और दसम स्थान में यदि सूर्य या मंगल आपकी कुंडली में होंगे तो सूर्य मंगल इस दसम स्थान में दिग्बल प्राप्त करते हैं, यानी कि ये दिशा बली है। आपका लग्न कोई भी हो, हमने जिन स्थानों में, जैसे पहले पूर्व दिशा में बुध गुरु, उत्तर में चंद्र शुक्र, पश्चिम में शनि और दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल को दिखाया है। जिस जगह जो ग्रह दिखाए हैं वह ग्रह उन स्थानों में बैठकर ऑटोमेटिक बलवान हो जाते हैं, ऐसा आपको निश्चित समझना है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य सिद्धांत को भी जानेंगे। कुंडली का चौथा स्थान हमारा बुढ़ापा दर्शाता है। इस स्थान में शनि अकेला तुला, मकर या कुंभ राशि का बलवान नहीं होगा तो जातक का बुढ़ापा बिगड़ जाता है। यहां उदाहरण कुंडली हम मकर लग्न की पेश करेंगे और इस कुंडली में यहां मेष राशि में नीच का शनि चौथे बैठा है। यदि शनि इस तरह नीच का कमजोर होगा तो अंतिम समय में मृत्यु का इंतजार करना पड़ता है और दुख भी सहना पड़ता है। बुढ़ापा यहां बिगड़ता है, जबकि शनि बलवान होने पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा आपको निश्चित समझ लेना है, क्योंकि शनि दुख, गरीबी और मृत्यु का कारक है। जो ग्रह आपकी कुंडली में सूर्य से 3 अंश के फर्क में होगा
उसे अस्त का ग्रह कहते हैं। वह ग्रह जिस स्थान का मालिक बना होगा उस स्थान का फल नाम मात्र ही जातक को मिलता है। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मकर लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में 11वें, समझ लीजिए कि इस कुंडली में ग्यारहवें वृश्चिक राशि है और दूसरे स्थान में सूर्य और शुक्र को हम दिखाएंगे। जो 11वीं राशि में बैठे होंगे, यहां सूर्य सिर्फ एक अंश का होगा और शुक्र 3 अंश का है। शुक्र यहां सूर्य के द्वारा अस्त का है। इस कुंडली में शुक्र देखा जाए तो 5वें और 10वें स्थान का मालिक बनता है। शुक्र पंचम और दशम के मालिक है। इस स्थान के फल में कमी आएगी क्योंकि जिस स्थान का वह मालिक बना है तो वो शुक्र यहां अस्त है। इसलिए आपकी कुंडली में जो ग्रह अस्त का हो और जिस स्थान का मालिक हो उस स्थान के फल में कमी आएगी, ऐसा समझना है। जिस स्थान का मालिक भावत भावम अपने स्थान से 8वें हो, उस स्थान को वह निर्बल बनाता है। उदाहरण के लिए लग्न यहां वो सब हम आपको दिखाएंगे और सप्तम में आपको वृश्चिक राशि दिखाएंगे जिसके मालिक यहां मंगल हो। दूसरे स्थान में ये होंगे तो यहां ये मंगल अपने सप्तम स्थान से भावत भावम 8वें है। आपकी अपनी कुंडली में कोई भी ग्रह अपने स्थान से 8वें होगा उसे समझना है। यह मंगल सप्तम स्थान से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भावत भावम अपने स्थान से 8वें है। यहां सप्तम स्थान के फल में बाधा उत्पन्न होगी। शादी में विलंब अवश्य होगा। पत्नी के सुख में भी कमी जैसे फल मिलेंगे क्योंकि भावत भावम जिस स्थान का, कोई भी स्थान का मालिक अपने स्थान से 8वें बैठा होगा तो उस स्थान संबंधित फल में कमी रहेगी। आपकी कुंडली में 12वें स्थान का मालिक जिस स्थान में बैठा होगा उस स्थान का शुभ फल नहीं मिलेगा। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मकर लग्न की लाएंगे और इस कुंडली में 12वें धनु राशि मौजूद है जिसके मालिक गुरु है, जो धन स्थान में हम आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली के 12वें का जो मालिक बने उसे किसी भी स्थान में समझना है। एग्जाम्पल के लिए यहां 12वें का मालिक गुरु धन में बैठा है तो धन संबंधित कमी रहेगी। तो यहां ये जिस स्थान में आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा हो उसे आपको समझना है। तो वहां का फल ये 12वें का मालिक बिगाड़ेगा। यहां गुरु धन के कारक होने से, 12वें के मालिक होने से वह धन हानि के योग
यहाँ ये गुरु बनाते हैं। संतान और विद्या संबंधित भी फल शुभ यहाँ नहीं मिलेगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, सिद्धांत को। आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में कोई भी ग्रह स्वग्रही होगा और उसके साथ केतु बैठा होगा, तो केतु उस स्वग्रही ग्रह की शक्ति बढ़ा देता है। आपके सामने कुंभ लगन की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में नवम भाग्य में तुला राशि है। शुक्र यहां स्वग्रही बनेगा और इस शुक्र के साथ यदि केतु बैठा होगा तो यहां भाग्य का मालिक देखिए कि स्वग्रही है, तुला में बलवान है, और केतु शुक्र की शक्ति यहां बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप जातक का भाग्य चमक उठता है, उसे धन वैभव का सुख अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष के कुछ अनुभूत सिद्धांतों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।